वरदात्री। बताओ क्यों आवाहन किया मेरा? माता, मेरी विकट समस्या आप ही समझ सकती हैं और उसका समाधान भी आप ही मुझे बता सकती हैं। क्योंकि जो पूर्व में अवस्था आपकी थी वही अवस्था अब मेरी है, इसलिए मैंने आपका आवाहन किया है माता। क्योंकि माता, जिस प्रकार माँ ने आपको दुर्गमासुर को समझाने के लिए भेजा था, वैसे ही मैं भी माँ के आदेश से अरुणासुर के पास जाने के लिए विवश हुआ। और फिर? किंतु माता, यदि कोई दुष्ट अहंकारी कुछ समझना ही ना चाहे तो उसे भला कोई कैसे समझा सकता है? जैसे आप दुर्गमासुर को समझाने में असफल हुई, उसी प्रकार अरुणासुर की मृत्यु का रहस्य ज्ञात करने में मुझे भी असफलता का सामना करना पड़ा माता। किंतु अब आप ही बताइए ना माता, यदि शीघ्र ही ऐसे दुष्टों का अंत नहीं किया गया तो वे इसी प्रकार पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे और पृथ्वी देवी उनके पापों का भार सहने के लिए विवश होती रहेंगी। इसीलिए तो मैंने अपना मत व्यक्त किया था कि इन दुष्टों को अभी इसी क्षण नष्ट कर देना चाहिए। हाँ माता, मेरा भी मत आपके ही समान है और आप तो उसी समय उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध कर सकती थी। किंतु मैं चाहता भी तो अरुणासुर का वध करने में अक्षम रहता माता। क्यों? ऐसी कौन सी बाधा है जो तुम्हें अक्षम्य बनाती है? यही माता कि अरुणासुर का मुझे क्या, किसी को उसके वध का उपाय ज्ञात नहीं। ब्रह्मदेव का वरदान और उस वरदान को गुप्त रहने का वचन दोनों ही प्राप्त है उस दुष्ट को। इसलिए जो रहस्य ब्रह्मदेव उजागर नहीं कर सकते वो मैं स्वयं ज्ञात करने गया था माता, किंतु असफल हो गया और अब प्रथम बार माँ के आदेश का पालन करने में असफल होकर लौटना होगा मुझे। किंतु अपना ये असफल लज्जित मुख कैसे दिखाऊंगा माँ को मैं? मेरी असफलता से तो उन्हें बहुत दुख होगा ना माता। और वो तो यही कहेंगी ना माता कि पुत्र, तुम अरुणासुर के वध के रहस्य को उजागर नहीं कर सके तो उसका वध कैसे करोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र, तुम निश्चिंत रहो। अरुणासुर का भेद मैं तुम्हें बताऊंगी। कहा था ना भैया कि सरलता से माता को मनुहार से मना लूंगा मैं। चतुर गणेशा, तुम्हें निराश होकर नहीं लौटने दूंगी मैं। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर अतीत का वो दृश्य उत्पन्न करूंगी जब अरुणासुर को वो वरदान प्राप्त हुआ था। रक्ताब्धिपोतारुण पद्म संस्थानां पाशांकुशेष्वासशरासि बाणां शूलं कपालं ददतिं कराब्जैरक्तां। भैया, मैंने कहा था ना, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए साम, दाम, दंड भेद अरे माता, यहाँ क्यों रुक गई आप? ये तो वो दृश्य नहीं है जो हमें देखना है। आप अभी उचित दृश्य पर नहीं पहुँची हैं। विलंब मत करिए ना माता, समय चक्र को थोड़ा और घुमाइए ना। आपको स्मरण है ना?
हमें तो वो दृश्य देखना है जिसमें ब्रह्मदेव ने अरुणासुर को वरदान दिया था। हाँ माता। उचित कहते हो तुम। इसमें तो तुम और कुमार कार्तिकेय ही हैं। किंतु हम समय के इस बिंदु पर रुक ही गए, तो मुझे तुम्हारा वार्तालाप सुनने का मन हो रहा। विकट परिस्थिति को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होता है, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। माता के क्रोध की कटुता अपने मीठे मीठे वचनों की मिश्री से मिटा दूंगा मैं। उनका ऐसा मनोहार करूंगा मैं कि वो अवश्य मान जाएंगी भैया। अरे आप देखते जाइए ना भैया, कितनी सरलता से मनाता हूँ मैं उन्हें। ऐसी प्रशंसा करूंगा उनकी मैं कि वो मुझसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन अवश्य देंगी। जो अत्यधिक क्रोध करते हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है। तो माता, काल रात्रि को मनाने की तुम्हारी यह युक्ति कदाचित सर्वथा उचित है। इतना दुस्साहस कि तुम दोनों ने मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया। भैया ने ही मुझे ये शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया था। नहीं माता, मैंने तो मात्र इसकी बात स्वीकार की है। ये भूल इसी की है माता, मेरी नहीं। आपका दोषी यही है। तुम दोनों बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को, किंतु स्मरण रखो, तुम दोनों की माता हूं मैं, और भली भांति समझती हूं मैं तुम दोनों की चतुराई को। तो माता, आप मुझसे रुष्ट नहीं है? और आप हमें अतीत के उस पल में भी ले जाएंगी ना? हाँ पुत्र, क्योंकि तुमने मेरी स्तुति में जिस स्तोत्र का उच्चारण किया था, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। इसीलिए आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि तुम्हारे समान जो भी मेरे स्तोत्र का उच्चारण करेगा और उसकी अंतिम पंक्तियों को 3 बार दोहराएगा, मैं उसकी सभी भूलों को क्षमा कर उसकी सहायता के लिए सदा प्रस्तुत होंगी। कल्याणी कलावती काल माता कलितर्त्री तम दिश गोपान्विता राम बीज जपाना तम बीज स्वरूपिणी ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरुणासुर, उठो अरुणासुर, तुम्हारा तप सफल हुआ। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं अपना तप आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु।
और ये भी स्पष्ट करता हूँ प्रभु कि मुझे अपने तप और भक्ति के फल स्वरूप अमृत का वरदान चाहिए। अरुणासुर, मैं तुम्हारे इस घोर तप से अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु अमृत प्रदान करने में मैं असमर्थ हूँ। प्रभु, इस तप की दीर्घ अवधि में अनेक कष्ट सहे हैं मैंने। प्रथम सहस्त्र 10 वर्ष मात्र वायु और सूखे पत्ते को ही आहार बनाया मैंने, और फिर 10 सहस्त्र वर्ष मैंने जल की बूंदों का ही पान किया प्रभु, और अंतिम 10 वर्ष मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया प्रभु। और आप कह रहे हैं मुझे आप अमृत का वरदान नहीं दे सकते, तो फिर क्या लाभ हुआ इतने कठोर तप का प्रभु? बताइए प्रभु, बताइए, फिर क्या लाभ हुआ? अरुणासुर, मैं भी शक्ति के नियमों से बंधा हूं, और मृत्यु सृष्टि का अंतिम अटल सत्य है। अमृत तो मैं तो क्या, तुम्हें कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, तुम ये चुनाव अवश्य कर सकते हो कि किसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु असंभव है और किसके हाथों से तुम्हारी मृत्यु संभव हो सकती है। ये वरदान मैं अवश्य दे सकता हूँ। अच्छा, यदि आप अपने भक्त के लिए इतना ही कर सकते हैं तो फिर यही उचित है, किंतु मेरी एक अवस्था है। वचन दीजिए मुझे कि आप मेरे वरदान को गुप्त रखेंगे, उसका रहस्य किसी भी परिस्थिति में किसी के समक्ष उजागर नहीं करेंगे। उचित है वत्स, अपने कठोर तप से तुमने अधिकार प्राप्त किया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे वरदान के विषय में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तो फिर मुझे ये वरदान देने की कृपा कीजिए प्रभु कि मेरा वध कोई देवता, असुर, स्त्री, किन्नर, पशु, यक्ष, नाग, गंधर्व द्वारा संभव न हो सके। ऐसा कोई जीव भी मेरा संहार न कर सके जिसके 2 अथवा 4 पांव हो। यदि मेरा वध किसी के द्वारा संभव हो, मात्र और मात्र 6 पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। तथास्तु, तथास्तु। 6 पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना पुत्र, क्या वरदान प्राप्त किया है उस दुष्ट असुर ने। हाँ माता, उस दुष्ट ने बहुत चतुराई का प्रदर्शन किया है, क्योंकि उसे ये ज्ञात है कि वो गिरगिट होने के कारण अपनी जिह्वा से किसी भी कीट को अपना आहार बना सकता है, और उसने रानी कीट को इसीलिए चुना क्योंकि वो यदा कदा ही गतिशील होती है। किंतु ऐसा कौन सा कीट है जिसके 6 पांव होते हैं और जो ब्रह्मनाद की ध्वनि उत्पन्न करता हो? भ्रमर है वो कीट। तो वो दुष्ट ने एक रानी भ्रमरी के द्वारा अपनी मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है। किंतु एक नन्ही सी भ्रमरी एक विशालकाय असुर का अंत कैसे कर सकती है? और वो भी एक ऐसे असुर को एक भ्रमरी कोई क्षति कैसे पहुंचा सकती है जो भांति भांति के कीटों को अपना आहार बनाकर ही अपना उदर भरता हो, जो अपनी जीभा मात्र से ही किसी भी कीट का अंत कर देता हो। भैया,
ये किसी साधारण भ्रमरी के लिए कहाँ संभव है। उसके संहार के लिए तो स्वयं माँ को ही भ्रमरों की रानी भ्रमरी का रूप धारण करना होगा। कितनी अद्भुत और अपूर्व होगी ये घटना, जिसका साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा मैं। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब तो तुम्हें उस दुष्ट के वध करने का उपाय ज्ञात हो गया है। अब क्यों चिंतित हो तुम? माता, मैं यही सोचकर चिंतित हूँ कि संपूर्ण सृष्टि जिनकी पूजा करती है, समस्त देवियाँ जिनकी सेवा कर स्वयं को धन्य समझ रही थी, स्वयं त्रिदेव जिनकी आरती कर रहे थे, वो जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि की सर्वे सर्वा है, जिनके कारण ये अंतरिक्ष और ग्रह है, और जो सभी लोकों के उत्पत्ति के कारण भी है, उन देवी माता आदि शक्ति से एक छोटी सी प्राणी, एक लघु भ्रमरी का रूप धारण करने के लिए कैसे अनुरोध करेंगे? क्या हुआ गणेश? तुम यहाँ स्वर्ग के द्वार तक आकर अचानक रुक क्यों गए? चलो भीतर, माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। भैया, आप मेरे अग्रज है ना, तो इसलिए सर्वप्रथम भीतर जाने का अधिकार तो आपका है। अरुणासुर के वध का उपाय हमें ज्ञात हो गया है। ये तो अति महत्वपूर्ण समाचार है, तो आपको तो इसे माँ तक पहुँचाना चाहिए ना। और उस दुष्ट अरुणासुर के वध हेतु माँ को भ्रमरी रूप धारण करना होगा, ये भी आप ही बता दीजिएगा ना उन्हें। उचित है गणेश, मैं ही जाकर माँ को बता देता हूँ कि उन्हें कीट का ओह, तो गणेश ने बड़ी चतुराई से माँ तक